Friends, welcome to my YouTube channel. We were studied class 9 biology chapter 1st, cell, the structural and functional unit of life. Today's topic is nucleus. A dense, generally round, spherical but sometimes cylindrical nucleus is present almost at the center of the cell. The nucleus contains nuclear envelope or nuclear membrane, nucleoplasm or nuclear sap, chromosomes, chromatin network and nucleolus. न्यूक्लियस राउंड शेप होता है, स्फेरिकल शेप, कभी कभी वो सिलेंडर शेप में होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप यानी कि थोड़ा ओवल शेप में हो जाता है। और क्या क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियर एनवेलोप, उसके पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। सो वी हैव टू बी सी फ्रॉम फिगर 1.14 we see nuclear pore, nucleoplasm, nucleolus, nuclear envelope, chromatin fibers। अब इन सबको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज़ डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो ढेर सारे उसके अंदर पोर्स होते हैं। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। द न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करता है इनसाइड टू आउटसाइड। न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप is the nucleoplasm. It is transparent semi-fluid and contains a large number of enzymes which are required for the synthesis and functioning of DNA, RNA, etc. Inside nucleoplasm में न्यूक्लियर एनवेलोप के इनसाइड होता है, अंदर होता है। वो क्या क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स कंटेन करता है और वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है? सिंथेसाइज फंक्शन ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, chromatin network. It is a nucleus, chromatin network and nucleolus are present. Chromatin network is tangent fibers mass of thread-like structure. वो एक thread-like structure होता है, वो nucleolus पे present होता है. The chromatin threads organized to form chromosomes which are visible only at the time when the cell divides. वो कब विजिबल होते हैं? जब सेल डिवीजन होता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर थ्रेड्स और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो ईच क्रोमोसोम्स 2 सिमिलर क्रोमोसोम थ्रेड्स होते हैं उसमें और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन पासेस इन द फॉर्म ऑफ DNA। जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स पे जो पेरेंट्स की जो एक्टिविटीज़ ऑफ स्प्रिंग्स पर आती है वो DNA से ही ट्रांसफॉर्म होती है। DNA ऑल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर सेल कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। DNA सेल कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की भी इंफॉर्मेशन रखता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। द हेरिडिटी मीन्स द प्रोसेस by which physical or mental qualities pass from parents to child. Nucleolus, it is dense round structure attached to a chromatin fiber at a specific region. Nucleolus वो एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, वो क्रोमेटिन फाइबर से अटैच होता है। यू हैव टू सी दिस इज न्यूक्लियस इज अटैच्ड विथ क्रोमेटिन फाइबर। The nucleolus may be one or more in number and it is not bound by any membrane. न्यूक्लियस एक होता है या एक से ज़्यादा नंबर्स में होता है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। यू हैव टू सी इन नो मेम्ब्रेन इज बाउंड इन न्यूक्लियोलस। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। उसके पास RNA ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होता है उसके पास। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।